भाजपा का गढ़ 15 साल से भाजपा के विधायक यादव जाति का वोट बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। जी हां, यह बात लिख के रख लीजिए, छपरा विधानसभा का चुनाव भाजपा की वजह से खेसारी लाल यादव जीतने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जो डाटा इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, उस डाटा को देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हां, खेसारी लाल यादव लगभग छपरा विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, 15 साल से भाजपा के विधायक हैं इस क्षेत्र में। आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जब आप देखिएगा, 2010 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, 2015 में सीएन गुप्ता, 2020 में सीएन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी से खेसारी लाल यादव जो इस बार पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे? पूरा समीकरण आपको समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि वहां वर्तमान में कौन कौन से कैंडिडेट मैदान में हैं। देखिए, एक तरफ जो है आरजेडी के खेसारी लाल यादव हैं। आप लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के छोटी कुमारी, ये उम्मीदवार हैं, और एक और कैंडिडेट वहां पे है राखी गुप्ता, और ये कैंडिडेट जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। आप एक तरफ समझिए कि खेसारी लाल यादव जो है उनकी संपत्ति लगभग 25 करोड़ के आसपास में दिखाई गई है, और राखी गुप्ता का भी प्रॉपर्टी जो है वो 22-23 करोड़ के आसपास में दिखाया गया है नॉमिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, पूर्व मेयर है और वहां पे काफी चर्चित नाम है और अच्छा खासा वोट ये लेके आ सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के जो है छोटी कुमारी हैं, सीएन गुप्ता जो थे विधायक जी, उनका टिकट कट के और इनको टिकट मिला है। अब आप वहां का जातीय समीकरण समझिए। देखिए, छपरा विधानसभा में सबसे ज्यादा वैश्य समाज का वोट है, 10 से 12%। अगर मैं सही हूं तो 65,000 के आसपास में वहां वैश्य समाज का वोट है। अगर मैं गलत हूंगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो किसका है? वैश्य समाज का है। और ऐसे में दो कैंडिडेट, वैश्य समाज ही भारतीय जनता पार्टी को भी जिताने में मदद करती थी, निर्णायक भूमिका निभाती थी। ऐसे में एक तो भारतीय जनता पार्टी के ये कैंडिडेट हैं, और दूसरा जो है ये राखी गुप्ता जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में ही पहले थी और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जीत का अंतर क्या रहा है? देखिए, 2015 में जीत का अंतर जो है वो सीएन गुप्ता जो है हराते हैं रणधीर कुमार सिंह जी को, जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, 11,379 वोट से। 2015 में लगभग 11,000 वोट का अंतर था। 2020 में ये अंतर जो है वो कम हो जाता है, लगभग 6,771 वोट हो जाता है। यानी डाटा पहले ही बता रहा है कि वहां जीत का अंतर बहुत कम था और वहां पे राजद भी बहुत अच्छी स्थिति में थी, महामुकाबला होता था। लेकिन इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बटेगा, मात्र 6,771 वोट का अंतर था, और जैसे ही ये वोट, चूंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी से ही निकल के जो है चुनावी मैदान में है, ऐसे में वोट जब बटेगा तो आरजेडी का वहां बेस जो वोट है वो जो है एक तरफा खेसारी लाल यादव के तरफ जा ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो बट जाएगा। खेसारी लाल यादव का अपना भी स्टारडम है। तो साफ साफ ये समझने की जरूरत है कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा के चुनाव में लगभग जीत हासिल कर चुके हैं, और अब देखना ये होगा कि ये अंतर कितना ज्यादा होता है, जीत का अंतर। ये पहले से ही तेजस्वी यादव इस तलाश में थे कि कोई भी एक धाकर कैंडिडेट उनको मिल जाए छपरा विधानसभा में, जो 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का एक किला बन गया था, उस किला के अंदर घुस सके, उस किला को ढा सके, उस किला को नेस्तनाबूद कर सके। और ये तलाश जो है पूरी होती है खेसारी लाल यादव की उम्मीदवारी के बाद। हालांकि इनकी उम्मीदवारी भी बहुत नाटकीय रहा। पहले चंदा देवी जो है इनकी पत्नी, उनको चुनाव लड़वाने की चर्चा हुई। अब जैसे ही खेसारी लाल यादव के पास में ये ऑफर आया, खेसारी लाल यादव ने पहले इनकार किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स में आना ही है तो अपनी पत्नी को क्यों न पहले उतार दिया जाए। पत्नी के नॉमिनेशन की चर्चा होने लग गई, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण पत्नी का नॉमिनेशन संभव नहीं था। ऐसे में अंतिम समय में खेसारी लाल यादव ने तय किया कि वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये पहली बार देश भर में हो रहा है। हमेशा ये देखा जाता था कि पत्नी चुनाव लड़ रही है तो निवेदक के रूप में पति का नाम हो, लेकिन खेसारी लाल यादव ने नया लकीर खींचा है, जहां पे लड़ तो रहे हैं चुनाव खेसारी लाल यादव, लेकिन हर एक पोस्टर में निवेदक के रूप में चंदा देवी का नाम है। तो चंदा देवी ही चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण खेसारी लाल यादव मान गए और कहे कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। सोचिए कि 3-3 बार के विधायक, इससे पहले का भी अगर आप डाटा देखिएगा 2005 का, तब वहां पे जदयू के उम्मीदवार जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो एक उपचुनाव 2014 का
था उसमें जो है राजद के कैंडिडेट जीते थे। उसके बाद लगातार अगर उसको छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दबदबा छपरा विधानसभा के सीट पे रहा है। लेकिन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने सूझबूझ के साथ एक नया पासा फेंका खेसारी लाल यादव नाम का, और खेसारी लाल यादव का अपना स्टारडम, ऊपर से एक संयोग जो भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुआ, राखी गुप्ता जो वहां एक अपना अलग जो है एक इनका फेस वैल्यू है, अलग तरह का इनका जो है व्यक्तित्व है, ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ती है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बटेगा, ये तो लगभग फिक्स है कि वोट इन दोनों के बीच में बटेगा। जिला परिषद के अध्यक्ष शायद ये भी हैं पूर्व में, अगर मैं सही हूं तो, और राखी गुप्ता वहां की पूर्व मेयर हैं, पहले ही बहुत कुछ उस क्षेत्र में जो है इन्होंने किया है। ऐसे में दोनों के बीच वोट बटेगा। वैश्य समाज का जो महत्वपूर्ण वोट है 10 से 12% वो बटेगा, और जैसे ही ये वोट बटेगा वैसे ही आरजेडी जो है खेसारी लाल यादव जो है वहां बाजी मार लेंगे। और यही कारण है कि शुरुआत में ही हमने कहा कि आप लिख के रख लीजिए कि इस बार छपरा विधानसभा का चुनाव खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं।